लाख वंदन। और लख का मतलब होता देखना, लखना, परखना। और जिसने शब्दों को लख करके या अपनी अनुभूति को लखा, फिर वो उससे अलग नहीं हुआ। और वो जरिया है मेरे जीवन में तंबूर है वो जरिया, क्योंकि तंबूर यदि नहीं सीखता तो आपसे नहीं मिलते। मुझे अब मालूम पड़ा कि तंबूर केवल ये नहीं है, हर इंसान का शरीर भी तंबूर है। कबीर साहब खुद कहते हैं कि यह तन ठाठ तंबूरे का। कबीर साहब खुद कहते हैं कि तंबूरा सुन ले साधु भाई। किस तंबूरे को सुनने की बात करते हैं? इस तंबूरे की बात करते हैं, क्योंकि हर इंसान का शरीर 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर के बना है, आप सब जानते हैं। और 5 और 3 8 ये अष्टांगी देह है। और ये तंबूर में भी 5 तार हैं, 1 2 3 4 और 5, और बीच के 3 तार एक जैसे हैं। ये 3 गुण का परिचायक है। 5 तत्वों की शरीर बना, परंतु इसमें 3 गुण भी है, जिसको सिंबॉलिक रूप में आप सब जानते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश उनका नाम दिया गया है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण दिया गया। हमारे शरीर में उन गुणों की हदें कहाँ पर है? जब तक इंसान इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठे, तब तक चौथे पद का या चौथी अवस्था का या चौथे गुण का एहसास नहीं हो सकता, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। उनकी एक साखी है कि 3 गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे तो भव से उतरे पार। अब बताओ हम कहाँ पर उलझे हैं, सब अपने अपने को पता है। इसलिए इन 3 गुणों से ऊपर उठें। हमारे शरीर में इन 3 गुणों की हदें हम कहाँ से बना रहे हैं, इससे ऊपर अपने मन को टिकाएं, तब कहीं उस नाद का एहसास, उस अनहद का एहसास जो हमेशा होता है, उसका संभव है। और इन तीनों तारों को एक जैसा करने का मतलब यह है कि जब 3 गुण एक समान हो जाएंगे तो इंसान चौथे को लखेगा। एक अलग तरह का, एक सुंदर सी आवाज़ हर इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को एक करने पर अच्छी आवाज़ निकलती। अभी थोड़ा बहुत अलग अलग कर दें तो खराब हो जाएगी, तो इसलिए इधर भी खराब हो सकती है। और वो आवाज़ कैसी है, हर जगहों पर भजनों में आया है। इसलिए देखिएगा, कबीर साहब एक भजन में तंबूरे के मार्फत कहते हैं, पांच तत्व का जंत्र है ये, 5 तार का जंत्र है, और टूट गया सब तार। जंत्र बेचारा क्या करे, जब चला बजा बढ़ा। इस जंत्र के भी तार टूट जाएंगे ना तो काम खत्म। इसके भी यदि तार टूट जाए तो फिर क्या बचेगा। इसलिए पहले इसे सुने। और कैसे सुने, इसके लिए वो ये कहते हैं कि हर इंसान पहला जब कोई करता तो गणपति का आराधना करके काम शुरू करता है। क्यों? ये विचारनी बात है। इंसान ने योग की परंपरा में जब शुरू किया होगा, तब भी मूल द्वार से जब उसकी यात्रा वो शुरू करेगा तो मूल द्वार में गणेश है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि योगी की जो परंपरा में कुंडलिनी को जागरण जब करते हैं तो सबसे पहले गुदा द्वार से जब उसकी यात्रा जब शुरू होती है तो वहाँ पर मूल द्वार है, और मूल द्वार में गणेश का वासा, ऐसा कहते हैं। इसलिए उनको वो आवाज़ किसी किस्म की भी रही होगी, पर उन्होंने कहा कि यार पहली अवस्था ये है। तो कबीर कहते हैं कि प्रथम गुणपति, गुण के पति को सुमरें, और सुमरू शारदा माई, शारदा इसको भी कहते हैं। जब हमने पहली बार इसको देखा और सुना, और जब हमें तो मालूम नहीं था कि ये क्या है, तो हमने उनसे पूछा कि यार ये को नाम कहीं है, तो उन्होंने बोलियो कि साहब के तो बीणों के, एक आदमी ने कहा बीणों के, एक आदमी ने कहा तंबूर के, और एक आदमी ने क्या कहा साहब शारदा भी के। अब शारदा है ना, सरस्वती देवी का नाम शारदा है। तो सरस्वती का मतलब क्या? स्वर। जो स्वर है वो सत्य है, स्वर की वजह से ही सब कुछ है। तो स्वर की साधना है ना, शारदा की साधना। तो इसलिए भजन में कहा है,
सब छूटेगा। तेरी लख 84 कट जाई तंबूरा सुन ले साधु तंबूरा रे सुन ले साधु भाई। क्या करें इसके लिए? प्रथम गुण पतर देव ने सुमरा सुमरा सारद माई। इसे यूं भी कह सकते हैं, प्रथम गुण पति देव ने सुमरा सुमरा स्वर का माई। क्या होगा? दर्शन देवो गुरु परगण हो जाओ। दर्शन देवो गुरु परगण हो जाओ। क्या होगा फिर? मत आई तंबूरा सुन ले साधु भाई। तंबूरा रे सुन ले साधु भाई। कहां पर सुने? किस तंबूरे को सुने? नहीं, इसलिए कहा है पांच तत्व का तारा बनिया तंबूरा तीन गुण तार मिलाई। पांच तत्व का तारा बनिया तंबूरा तीन गुण तार मिलाई। रटने को लागा हम सो हाजी रटने को लागा। ये राह है हमारी सबकी। या निर्गुण राह बदलाई तंबूरा सुन ले साधु तंबूरा रे सुन ले साधु भाई। और जिसने इसको रटने लगा, ओम सोम एक श्वास का अर्धोरुद्ध गति को कहते हैं, इसलिए तू इसके साथ जुड़ जा। और जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? कैसे करें? और ये कहां पर? इसलिए कहा है आप रमीरा आरंभ रचिया रचियो घट के रमाई। आप रमीरा आरंभ रचिया रचियो घट के रमाई। जो इंसान इधर रम गया नहीं, तो फिर ये तंबूरा, तन्नुपी तंबूरा इधर बजेगा, इधर। गगन मंडल में थारो बाजे तंबूरो। गगन मंडल में थारो बाजे तंबूरो। कहां पर? तंबूरा सुन ले साधु भाई। तंबूरा रे सुन ले साधु भाई।
तंबूरा नहीं जाता। वो तंबूरा जो शरीर रूपी है, इसमें जो मौजूद है, जिसकी वजह से वो आवाज होती है, वो घड़ने में नहीं है, वो अनगढ़ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अनगढ़िया देवा कौन करे थारी सेवा, यूं भी कहते हैं। इसलिए इधर उस अनगढ़ जो तंबूर की आवाज हो रही है, कैसी हो रही है, उसके बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं, हाँ अनघड़ सुधा घड़ियो तंबूरो रे, घड़ियो घाट घट माही। हाँ अनघड़ सुधा घड़ियो तंबूरो, घड़ियो घाट घट माही। कैसा बजता है हर इंसान के अंदर, रुण झुण रुण झुण बाजे रे तंबूरा, रुण झुण झुण हाँ बाजे रे तंबूरा। कहाँ इने बंक नाल तेरा माही तंबूरा, सुन ले साधो भाई, सुन ले साधो भाई। अंतिम में सदगुरु कबीर के मुंह से ये निकला, हाँ दास कबीर ने गायो रे तंबूरो, सब संतन के रमाई। परंतु यदि हमारे मुंह से निकले तो, हाँ साहेब कबीर ने गायो रे तंबूरो, सब संतन के रमाई। हाँ ज्ञान गरीबी पायो रे तंबूरो, ज्ञान गरीबी न्याय पायो रे तंबूरो। जब ये सब संत आए, संत समझन घर आई तंबूरा, सुन ले साधो